This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have a very important session with all of you. And some students usually ask me, Sir, आप basic से पढ़ाते हैं? बेटा मैं उस लेवल से पढ़ाता हूँ जिसके नीचे कोई दूसरा लेवल नहीं है। कल अगर आपने मेरी बातों को सुना हो गौर से, तो मुझे आपकी बहुत सारी अभी एरियाज पे काम करना है। कल हमारा पहला लेक्चर था आपके साथ, और सबसे पहला जो काम हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो हम अपने तलफ़्फ़ुज़ पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम काम करेंगे अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इन दो चीज़ों को मैं स्किप कर दूं, मैं बहुत अरसे से सोचता हूं कि इसको मैं स्किप कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाता, बिकॉज दिस लेक्चर, these two areas are very important, and these are two pillars of English language. होगा ये, मेरी जो बातें होंगी वो शायद 3 4 5 लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसका जो असर है ना, वो आपकी जिंदगी भर आपकी लैंग्वेज पर रहता है। बिकॉज when you speak, you have to pronounce correctly. When you write or when you speak, you have to make sentences correctly. और ये पॉसिबल जब ही होता है जब आप इन दो एरियाज पे काम करते हैं। और जो लोग कहते हैं ना हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत बिगड़ा हुआ है, हमें बिल्कुल भी नहीं आता, बस आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट कम से कम मेरे नजर में होनी चाहिए। बिकॉज आपका आईक्यू लेवल फिर अगर इंटरमीडिएट से कम है, तो फिर आपका आईक्यू लेवल मेरे इस प्लेटफॉर्म से मैच नहीं होगा। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एक्सेप्ट दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन एटलीस्ट इंटरमीडिएट। उनके भी मैं एक छोटा सा इंटरव्यू कर लेता हूँ, कि कल को ऐसा ना हो कि उनका वक्त और पैसे जाया हो जाए। सो सिंटेक्स के बाद फिर हमारे पास, फिर हम शुरू करेंगे ग्रामर पे बात। ग्रामर के ऊपर जो बात है वो फिर आगे की है। ठीक है ना। और उसके बाद फिर वोकैबलरी। वोकैबलरी 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 ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते। ले मैं आपको एक वोकैबलरी बुक हाथ के हाथ भेज देता हूँ, ताकि आपको इंतजार ना करना पड़े। मैं देखता हूँ, अगर मेरे, वरना मैं भूल जाता हूँ, भूल के जाता हूँ, मसरूफ रहता हूँ, मोबाइल हाथ में नहीं आता। SKH वोकैबलरी, इसके अंदर जो ना 345 पेजेस है। 345 पेजेस, यस 345। ये आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैंने फॉरवर्ड कर दिए, चेक कर लीजिएगा। इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहे निकलवा लें, जिंदगी भर काम आएगी। मैंने इस वोकैबलरी बुक को बहुत फुर्सत से डिजाइन किया है। इसमें मैंने क्या क्या नहीं ऐड किया है, और मैंने आपको बता दिया कि उर्दू के हम मोहताज हैं नहीं। उर्दू के हम मोहताज नहीं है। आपके पास सिर्फ एक तस्वीर खींचने की देर होती है और सारी चीजें उर्दू में हो जाती हैं गूगल लेंस के जरिए। तो वोकैबलरी के ऊपर आपको काम करना है, और मैं आपको एडवाइस करूंगा भाई 5 न्यू वर्ड्स आप रोजाना अपने मेमोरी में ऐड करें। और अब तो ऑनलाइन क्लासेस में होते हैं, कोई मसला ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा, नकल करें और उन्हीं 5 वर्ड्स को बार बार रिपीट करें। एक एडवाइस और कर देता हूँ, वोकैबलरी याद करने के लिए ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है। ये आपको इस बात का, मैं एक तस्वीर आपको अपने कमरे की भेज रहा हूँ, आपको यकीन आएगा। कि देखिए इस तरह का एक व्हाइट बोर्ड होता है। ये मैंने इसको सिर्फ 1,000 रुपए में खरीदा था, चेक कर लीजिएगा। आप लोग 100 रुपए वाला ले लें। बिल्कुल आजकल एक बच्चों का आ रहा है जो छोटा सा, उसमें एक पेन होता है, और इस तरह का एक व्हाइट बोर्ड आप ले लें। मैं अब ये मैंने बच्चों को वही आदत दिलवा रहा हूँ जो मेरी आदत थी अपनी लर्निंग की। भाई जो याद करना है आप बोर्ड पे लिखें। आपको हर रोज की 5 वोकैबलरी आप अपने उस व्हाइट बोर्ड पे लिख दें, और उस व्हाइट बोर्ड को ऐसी जगह पर हैंग कर दें जो जहां आपकी नजर पड़ती है, वो 5 नए वर्ड्स लिखे रहेंगे। बच्चों को दुआएं याद कराने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कि वो जो दुआ याद करवानी है वो बोर्ड पे लिखें और वो सामने टांग दें, 1 हफ्ते तक टंगी रहने दें। और बेटा जाए, जाके दुआ को रीड करें। जाए बेटा जाकर ये रीड करें। टेबल याद करना है, टेबल लिखवा दें।
तो जो भी याद करवाने की चीज है ना, वो व्हाइट बोर्ड पे लिख दें और हैंग कर दें। ये हैंग हो जाता है। 1,000 रुपए का ये वाला। अब इसके छोटे भी आ रहे हैं, बिल्कुल हैंड, जो आप हैंड कैरी कर सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, 100-100 रुपए के, 200-200 रुपए के। सो वोकेबलरी याद करने के लिए वो ये बड़े अच्छे होते हैं कि आपने वोकेबलरीज लिख दी, कुछ 5 वोकेबलरी एक बोर्ड मार्कर ले लें और उसको मेमोराइज करें। उन्हीं वोकेबलरीज को नोटबुक में, नोटबुक बार बार आप नहीं निकाल सकते, थोड़ी तकलीफ होती है। ये तो बाहर ही टंगा हुआ है, किचन में आपने हैंग कर दिया। तो ये आपको एडवाइस है मेरी तरफ से। उसके बाद फिर हम बस आज से लिसनिंग स्टार्ट कर दें। नो प्रॉब्लम, आपको बोलना नहीं आता, लिसनिंग पे ज्यादा फोकस करें। 2 क्लासेस ऐसी हैं जहां आपको लिसनिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिर्फ 2 क्लासेस ऐसी हैं। एक आपकी स्पोकन क्लास जो कल से स्टार्ट हो रही है, और एक आपकी डिस्कशन क्लास जो आप लोग लेते हैं मेरी क्लास के बाद। ये 2 क्लासेस ऐसी होती हैं जहां आप सुनने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको। आप सुन सकते हैं, बोलना भी को भी मिलता है, ऐसा नहीं है। यू हैव योर टर्न कम्स, आप पार्टिसिपेट बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जब आपका पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही ना करें। बोलना जरूर है, डरना नहीं है, डेथ टू द कॉवर्ड्स। और एक सेशन ऐसा है जहां पर आपको लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों बराबर की मिलती है, जो सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। और वो सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास होता है, और वो होता है 1-to-1 डिस्कशन। पाकिस्तान में सिर्फ ये सेशन मैं ही कंडक्ट करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये डिस्कशन इस लेवल की कोई लेता होगा। 1-to-1 डिस्कशन सेशन अगर लेता है तो मुझे टैग करें, मुझे बताएं, ढूंढे। मुझे 5 साल में आज तक ऐसा कोई सेशन नहीं मिला, क्योंकि मैं वो काम करता हूँ जो दुनिया में नहीं हो रहा है। 1-to-1 डिस्कशन सेशन, इसमें आपको मिलता है आपका एक पार्टनर, और आप उस पर मुझे मुझे फॉलो करते हैं। मैं ये सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ आजकल वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। पहले था फ्राइडे को नहीं ले रहा था, पब्लिक डिमांड आ गई है, सब फ्राइडे को भी ले। तो ये टोटल 9 आवर्स का सेशन हो जाता है पूरे वीक में। और 9 आवर्स का सेशन अगर आपने ये ले लिया, तो इसमें आपका स्पीकिंग टाइम पता है कितना है? प्योर स्पीकिंग टाइम 4.5 घंटे। और सामने वाला आपका जो है वो भी 4.5 घंटे बोल रहा होगा। तो सबसे ज्यादा बोलने का मौका 1-to-1 डिस्कशन सेशन में मिलता है। और सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड रखा हुआ है मैंने इसी सेशन का कर दिया है, 1-to-1 डिस्कशन। इसके अंदर 1-to-1 प्रैक्टिस भी है। हम आपका कोई सा एक टेंस की प्रैक्टिस भी करवाते हैं फ्राइडे को। इस दफा मैंने शायद फ्यूचर सिंपल और पास्ट सिंपल उठाने जा रहा हूं मैं। 2 टेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है। अब इससे बेसिक्स कहीं, अब इससे पहले कुछ भी नहीं है। अब साउंड से पहले जो है वो एक लेक्चर है मेरा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे को मेरा एक लेक्चर होगा, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी। तो वहां से आपको भी एक टारगेट मिल जाएगा साउंड का। आज मैंने सिंटेक्स की एक बात को उठाया है। आज के सेशन की 2 एपिसोड्स हैं। आज के सेशन में मैं बात करूंगा, सबसे पहली जो मेरी बात होगी वो बात होगी आप तमाम स्टूडेंट से, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। कि जब हम कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली जिंदगी में हमारे पास बेटा क्या आए थे? आपके माइक की एक्सेस आपको मिल गई है। हमारे पास सब लेटर्स। लेटर्स आए थे। उन लेटर से अब हमने क्या बनाना सीखा? वर्ड्स। वर्ड। अच्छा आओ, अब हम वर्ड प्लस वर्ड, देखना बेटा, वर्ड प्लस वर्ड। जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो बताइए हमारे पास क्या बनता है? हमने वर्ड्स को जोड़ना शुरू किया। फ्रेज। बट पहला पहला ऑप्शन, वेरी गुड, पहला सेंटेंस। पहला ऑप्शन फ्रेज है। पहली जो चीज बन सकती है वो फ्रेज है। फिर हमने वर्ड्स को जोड़ना है, हम दोबारा आइए वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो दूसरा ऑप्शन में हमारे पास क्लॉज भी आएगा। क्लॉज। और फिर जो यस। तीसरा ऑप्शन है उसमें फिर हमारे पास सेंटेंस आए। सेंटेंस। कि जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास फ्रेज बन सकता है, क्लॉज बन सकता है, सेंटेंस बन सकता है। अच्छा अब देखिए, मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव, मैं जिस तरह से आप एक ट्रेडिशनल क्लासेस लेते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल उसी तरह से अपने लेक्चर्स को डिलीवर करूं। ठीक है, स्क्रीन आपके लिए थोड़ी सी और बड़ी कर देते हैं, ये लीजिए। अच्छा अब मैं आपसे कह रहा हूं, आइए हम वर्ड्स को जोड़ते हैं। मैंने
यहां पर एक आर्टिकल लिख देते हैं एन, फिर उसके बाद मैंने एक वर्ड लिख दिया इंपॉर्टेंट, टास्क, 3 वर्ड जोड़ दिए मैंने। फिर मैंने कहा एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट। अब मैंने देखो 3 वर्ड्स जोड़े हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 3 वर्ड्स ही जोड़ूं। व्हेन आई के, मैंने फिर 3 वर्ड्स जोड़े, शी कॉल्ड मी, मैंने फिर 3 वर्ड्स जोड़े। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए मैंने 3 वर्ड्स मैंने जोड़ने की कोशिश करी, क्या ये तीनों सेंटेंस बन गया बेटा? क्या मैंने सेंटेंस क्रिएट? No, sir. नहीं। जरूर No, sir. कि हम वर्ड्स को जोड़े तो सेंटेंस ही बनेगा। अब Yes, डिपेंड करता yes, है कि हम किस तरह के वर्ड्स जोड़ रहे हैं। यहां पर हमने पहले एक आर्टिकल लगा दिया, फिर हमने कुछ नाउन का इस्तेमाल कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा दिए, तो हमने सबसे पहले क्या क्रिएट किया, हमारी जिंदगी में क्या आया, नाउन फ्रेज। no. फिर हमने शुरू में प्रेपोजिशन लगा दिया, और फिर कुछ हमने एक्स्ट्रा वर्ड्स लगा दिए, तो हमारी जिंदगी में क्या आ गया, Prepositional phrase. प्रेपोजिशनल फ्रेज। फिर हमने फिर हमने कुछ वर्ड्स को जोड़ा। अब इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, लेकिन बात अधूरी रही। तो जब बात अधूरी रहती है तो ये कहलाता है क्लॉज। लेकिन क्लॉज Dependent clause. लेकिन क्लॉज के अंदर भी एक नाम है, जिसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। Dependent clause. और अगर बात मुकम्मल हो गई तो फिर हम इसको कह देंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट Sentence. क्लॉज भी कह सकता हूं, और दूसरा जो एक नाम आप लोग जानते हैं वो क्या है? Sentence. Sentence. क्या मेरी आज के सेशन के अंदर हम इन 4 बातों को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। हम अब ये बेटा इससे ज्यादा नीचे का कोई लेवल नहीं है, फिर वर्ड्स पढ़ने की जरूरत है। कि आप जो वो आ, मैंने एक हमारी टीचर थी, वो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती थी, तो वो फिर वर्ड्स पढ़ाती थी, हैट, कैट, चैट, फैट, वो पढ़ना है, इससे पहले तो वो है। अब अगर आपको लगता है कि ये लेवल आपके लिए बहुत हाई लेवल है, तो बेटा इससे नीचे वाला लेवल नर्सरी वाला है। दैट यू विल स्टार्ट लर्निंग राइमिंग वर्ड्स, सिंगिंग, टॉकिंग, चैटिंग। अगर उस लेवल पर जाना है तो बेटा फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट सबसे पहले चूल्हे पे रख देना, ठीक है ना? क्योंकि वो यू डोंट डिजर्व दैट सर्टिफिकेट। इतना तो हमने मैट्रिक लेवल तक तो पढ़ा है कि हमारे पास ये वर्ड्स तो है ना। मैं सही कह रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स आपके पास मौजूद हैं, एन, इम्पोर्टेंट, टास्क, एट द एयरपोर्ट, व्हेन आई केम। अब बस हमें इन वर्ड्स को जोड़ना है। वर्ड लेवल के ऊपर तो नॉलेज है तमाम स्टूडेंट्स की, सर आपको जोड़ना सिखा रहे हैं। आइए हम सबसे पहले फ्रेज को पढ़ते हैं, और फिर फ्रेज के ऊपर हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। अब सबसे पहले आ रहा है फ्रेज। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us some meaning, or a phrase is a group of words that function as a single unit within a sentence। आप इसको सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखें, एट द एयरपोर्ट को मैं जुमले के शुरू में भी लिख सकता हूँ, जुमले के आखिर में भी लिख सकता हूँ, बीच में भी लिख सकता हूँ। एट द एयरपोर्ट आई लॉस्ट माई वॉलेट, बन गया जुमला। एट द एयरपोर्ट को मैंने शुरू में लिख दिया। ये जुमले का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये आपको एक कुछ मीनिंग्स देता है। आई लॉस्ट माई वॉलेट एट द एयरपोर्ट, मैंने जुमले के आखिर में लिख दिया। yesterday I just saw one of my friends at the airport while I was driving, मैंने जुमले के बीच में ले आया। तो ये जो फ्रेज होता है, इसको आप कहीं पे भी फिट कर सकते हैं, इसका कोई दीन ईमान नहीं है। और इसके अंदर सबसे बड़ी जो इसकी निशानी है, इसके अंदर ना आपको सब्जेक्ट मिलता है ना वर्ब मिलता है। इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। आसान अल्फाजों में प्रेडिकेट लिखा हुआ है, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें ना सब्जेक्ट मिलेगा ना वर्ब मिलेगा।
एन इम्पॉर्टेंट टास्क एट द एयरपोर्ट। आइए मैं आपके सामने पूरी इसकी फौज खड़ी कर देता हूँ। देखें, क्या आपको कहीं पर कोई सब्जेक्ट और वर्ब नजर आ रहा है? कोई ऐसा No, sir. वहां नहीं होगा। आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं। बता दिया सर ने आपको, ना सब्जेक्ट मिलेगा। जब ही तो इसको फ्रेज कहा जाता है। अगर सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब मिल गया तो फिर ये फ्रेज थोड़ी नहीं कहलाएगा। फिर तो ये हो सकता है क्लॉज बन जाए, हो सकता है भाई सेंटेंस बन जाए। फ्रेज की तो क्वालिटी यही है। अब आप देखें यहाँ पर, और से देखें, आ गई बात समझ कि फ्रेज क्या है और प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज देखें, क्या तमाम फ्रेजेस के स्टार्टिंग में आपको प्रेपोजिशन नजर आ रहे हैं? इस बहाने आपको ये भी पता चल गया कि हमारे पास कॉमन प्रेपोजिशंस कितने Yes, sir. एट, अंडर, थ्रो, अक्रॉस, अराउंड, विद इन, ओवर, टूवर्ड्स, ऑन टू, बिटवीन, सारे प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है ना? और आर्टिकल्स तो हमारे पास सिर्फ तीन होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। आ, एन, दा। ये जहां, अब जहां पर आपकी स्टार्टिंग आ, एन और दा से हो तो वो नाउन फ्रेज है। अगर प्रेपोजिशन से स्टार्ट है तो वो प्रेपोजिशन फ्रेज है। दोनों का डिफरेंस। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब आपकी जिंदगी में क्लॉज आ रहा है। मुश्किल नहीं है अंग्रेजी। देखो, अगर चीजों को बेसिक से पढ़ोगे ना तो हर चीज आसान हो जाएगी। और मेरी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते रहा करो। आज रात में टेस्ट होगा, कोशिश करना रात सोने से पहले टेस्ट दे देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज 9 बजे आपके व्हाट्सएप पे आज का टेस्ट आ जाए। कल का टेस्ट भी मैंने आपसे शेयर कर दिया था, वो रात में देर हो गई थी हमें, लेकिन आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका टेस्ट आपको वक्त पर सेंड कर दें, ताकि रात सोने से पहले आपको अपना स्कोर नजर आ जाए। शुक्र, मुझे कुछ समझ आ गई, हाँ भाई मैं पास हो गई। और 5 से 10 मिनट का टेस्ट होता है, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता है। तो ये मत सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खाना बना रही हूँ। अरे खाना बनाते हुए दे दो टेस्ट। सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, क्लिक करें आप, बस हमारी बातों को गौर से सुने तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब क्लॉज और फ्रेज में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि क्लॉज के अंदर आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा, अनलाइक अ फ्रेज, जबकि फ्रेज में ऐसा नहीं होता है। अब क्लॉज कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और जो क्लॉज होता है वो आपको मुकम्मल मीनिंग्स दे सकता है, और उस क्लॉज का नाम होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज हमें अधूरी मीनिंग्स देता है, इनकम्प्लीट मीनिंग्स। A dependent clause is a group of words that also contains a subject and a verb but cannot stand alone as a complete sentence. समझ आ रही है बात? Cannot stand alone as a complete sentence. It depends on an independent clause. इसको एक सेंटेंस चाहिए होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होता है अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए। क्या मतलब सर? देखें, नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स को देखें। मैंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखे हैं, इसको आपकी स्क्रीन को और बड़ा करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज तो अकेले आ जाता है। शी वॉक टू द स्टोर, द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, दे प्लेड सॉकर इन द पार्क, he studied for his exam all night, we went for a hike in the mountains, I enjoy reading books in my free time। ये तो एज इट इज आ रहे हैं, सेंटेंस कह दें या इंडिपेंडेंट क्लॉज कह दें। लेकिन मुझे बताइए, क्या ये वाले, मैं ये नहीं कह सकता ये वाले सेंटेंसेस, मैं सेंटेंस कह ही नहीं सकता। मैं अब मैं कहूंगा ये वाला स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट आपको एक मुकम्मल मीनिंग्स दे रहा है? व्हेन आई वाज यंग। अच्छा, अब देखो, मैं अभी मैंने एक मिसाल दी थी आपको कि उर्दू के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। उर्दू के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं एक तस्वीर खींच रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो खींच लूं? अरे आपकी नहीं खींच रहा, Sure, sir. अपने लैपटॉप की तस्वीर खींच रहा हूं मैं। टेंशन क्यों ले रहे हैं? सोच रहे हैं कि इजाजत दें कि ना दें। देखिए, मैंने एक तस्वीर खींची, और इस तस्वीर को आपके मोबाइल में अगर 3 कैमरे हैं तो उसमें से एक कैमरा जो होता है वो गूगल लेंस होता है, अगर आपको आइडिया हो। मैंने तस्वीर ले ली है, और ये वो तस्वीर लेकर के मैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज की उर्दू नहीं आ रही है, जैसे मैंने वोकैबुलरी बुक आपको भेजी है, कोई टेंशन नहीं है भाई।
आप उसका प्रिंट आउट जब निकलवा लें तो उसके बाद उसके ऊपर जाकर के एक तस्वीर खींच लें उसकी। तो देखिए मैंने आपको एक तस्वीर भेज रहा हूं, एक, और ये दो, ये भेज दी, जरा चेक कीजिएगा अभी के अभी। मिल गई? चेक करें, ट्रांसलेटेड विद यस गूगल सर। लेंस। जी सर, मिल गई। यस सर। अच्छा अब देखिए, उर्दू में लिखा हुआ है सर। अब मैं उसी उर्दू को आपके सामने रीड कर रहा हूं। अब व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, जब मैं जवान था, देखें, अब आपकी वो, अब मोहताज हम नहीं रहे किसी के भाई। अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे, वरना पहले टीचर्स के पीछे भागते थे, सर जी इसकी उर्दू बता दे, सर जी प्लीज सर। अब भाई जो आपके हाथ में मोबाइल है ना, तो आपको नौकरी नहीं तलाश करनी है, ये मोबाइल आपको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ, बस आपको हासिल करना आना चाहिए। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थकी, क्योंकि वो थकी हुई थी या वो थक चुकी थी, स्टेटिव है। आफ्टर दे फिनिश डिनर, रात का खाना खत्म करने के बाद, अंटिल शी कम्स बैक, जब तक वो वापस ना आ जाए, इवन इफ इट टेक्स ऑल नाइट, चाहे इसमें पूरी रात लग जाए, मुझे कल रिपोर्ट चाहिए तो चाहिए, विच एवर ऑप्शन दे चूज, वो जो भी ऑप्शन मुंतखब करे, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करने की जरूरत है, नहीं, जो मुझे करने की जरूरत है, व्हाट आई, यहां पर व्हाट का मतलब है जो, जो मुझे करने की जरूरत है, व्हाट आई नीड टू डू इज, whoever wants to join, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, whoever wants to join, however you look at it, आप जैसे भी इसको देखते हैं, however you look at it, however you look at it, आप जैसे भी इस चीज को देखते हैं, while I was cooking dinner, जब मैं खाना बना रही थी, सारी बातें अधूरी है बेटा। अब उर्दू की टेंशन खत्म हो गई, कोई बच्चा टेंशन तो नहीं ले रहा यार हमें उर्दू नहीं आ रही। भाई उर्दू नहीं आ रही, तस्वीर खींचो, गूगल लेंस डालो, अगर मोबाइल में एक कैमरा है तो भी टेंशन नहीं है, आप प्ले स्टोर से जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, गूगल लेंस, गूगल लेंस डाउनलोड कर लेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। और मैंने हमेशा कहा है कि अपने सेशन को प्रॉपर नेम के साथ ज्वाइन किया करें, अपने मोबाइल फोन में जो ना, जूम ऐप में जाकर अपना नाम एंटर कर दें एक दफा, तो आपके मोबाइल फोन का नाम नहीं आएगा, जैसे आईफोन, जैसे ALB, तो प्रॉपर नेम लाजमी तौर पे आप लोग मेंशन किया करें जब क्लास में आया करें। चले, अब याद रहेगा डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोई परेशानी? अब आपकी जिंदगी में आ रहा है सेंटेंस। सेंटेंस पुरानी चीजें, सिर्फ रिफ्रेश करते हैं इसको। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। अ सेंटेंस नॉर्मली एंड्स ऑन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक सेंटेंस इन तीन चीजों पर जो है वो इख्तिताम हो सकता है। पहला ऑप्शन फुल स्टॉप, आप नेगेटिव क्वेश्चन बनाए, नेगेटिव सेंटेंस बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, you will end your sentence on full stop. Sir Hasib teaches us full stop. Sir Hasib doesn't teach us full stop. Question mark when you create a question. अब बताओ ना, ये बातें बेसिक्स ही नहीं है तो बेटा और क्या है? और ये भी कोई अब लैंग्वेज क्लास में नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं ख्याल रखता हूँ हर उस बच्चे का जो जीरो लेवल से पढ़ना चाहता है। और ये सारी बातें आप लोग अपनी क्लास 1 से लेकर मैट्रिक तक पढ़कर आए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवाल दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन। डू यू स्पीक इंग्लिश? आर यू गुड एट इंग्लिश? डू यू अंडरस्टैंड? डज शी कॉल यू? डिड यू इन्फॉर्म अस? यस और नो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई WH वर्ड लग जाए तो अब आप यस और नो में जवाब नहीं देंगे। वेयर इज योर ब्रदर? व्हाई डू यू कम हियर? व्हाट डू यू वांट? चाहती क्या हो तुम? iPhone 16। व्हाई डू यू कीप क्राइंग? रोती क्यों रहती हो? बिकॉज यू डोंट गिव मी टाइम। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? शी डाइड। तो अब जब जवाबात में यस और नो नहीं आता,
अकॉर्डिंग टू WH वर्ड जवाब आपको मिलता है, लोकेशन, टाइम एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आपकी जिंदगी में इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, याद होगा आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। क्लोज द विंडो प्लीज, मेहरबानी करके विंडो बंद कर दीजिए। टेक आउट द ट्रैश बिफोर यू लीव, ये कचरा बाहर रख के जाना। होता है ना, आपके घर में काम वाली आती है, आप उसको हुक्म देती है, वो चला आगे जाना, मॉप द फ्लोर। जी बाजी। स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम, आपका टीचर, आपके अब्बा जान। स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम, बेटा मेहनत करें अपने एग्जाम्स के लिए। जी बाबा जानी। बी काइंड टू अदर्स, एडवाइस भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। डोंट फॉरगेट टू कॉल योर पेरेंट्स, अपने अम्मा अब्बा को फोन करना मत भूलना। नेगेटिव इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अल्लाह टीम हम मैच जीत गए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। सडन एक्सप्रेशंस का आप इजहार करते हैं, याद आ रहे होंगे आपको ये बातें। Alas, she has died. Wow, that performance was incredible. Optative sentence, दुआइया जुमले। इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंस देखे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में खत्म होते हैं। मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे अल्लाह shower his blessing on you and your family, happy Eid day, ईद मुबारक। अब आप लोग अपनी ग्रीटिंग्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि भाई ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है। अब वो लोग हैंड रेस कर लें जो इस वक्त मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, ताकि मैं उनसे सवाल जवाब का सिलसिला कर सकूं। यस, सैयदा हाफिजा, हैंड रेस करने की आदत डालें, प्रॉपर नेम मेंशन करेंगे, देन यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सेशन। दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। यस, सैयदा हाफिजा, 1 2 3 4 5, मुझे बताइए ये क्या है। The first one is sentence. सेंटेंस, मान लिया। Next one is noun noun, oh, sorry, noun phrase. नाउन फ्रेज, नई नई चीजें क्रिएट हो जाती हैं कभी कभार। नाउन फ्रेज। नंबर थर्ड, And under the bridge, it's prepositional phrase. prepositional phrase, very good। when the sun sets, Dependent clause. डिपेंडेंट क्लॉज, अधूरी बात है। the sky is clear and blue, Sentence. sentence, that's very good, that's very good। yes, नीलोफर, नीलोफर के नाम की मेरी पहली स्टूडेंट है वैसे, आज से पहले मेरे 20 साल के करियर में नीलोफर नाम की स्टूडेंट नहीं आई। यू आर द फर्स्ट वन। सबसे ज्यादा जो नाम की स्टूडेंट्स आती है वो आयशा और सना आती है, सबसे ज्यादा जो आती है, आयशा, सना, निदा, सलमा, साइमा। यस, चले। अ डिलीशियस चॉकलेट केक, तो आपका नाम याद रहेगा हमें। अ डिलीशियस चॉकलेट केक, Noun phrase. नाउन फ्रेज, माशाल्लाह। अक्रॉस द स्ट्रीट, Prepositional phrase. prepositional phrase। if you study hard, Dependent clause. जबरदस्त भाई, छा गए आप। द टॉल ओक ट्री, Preposition. Noun phrase. noun phrase। inside the house, Prepositional phrase. prepositional phrase, जबरदस्त। यस जहरा, जहरा, अनम्यूट योरसेल्फ, अपने माइक पे टैप। यस सर। यस, 11 to 15। सर एक सेकेंड। हो गया, एक सेकंड। यस, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। यू आर एक ऑन। सेकेंड। सर 11(1) is a dependent clause. डिपेंडेंट क्लॉज, करेक्ट। 12(1) is a sentence. सेंटेंस, यस। Yes. 13(1) is a noun phrase. नाउन फ्रेज,
14th one is a dependent clause. आंसर शीट तो नहीं देख के बता रही? No, sir. मेरे पास ओके नहीं है. ओके मेरे पास नहीं है. ओके And आप the राइट. last one, 15th one is a noun phrase. Noun phrase. That's very good. Yes, Saika, Yes, sir. please. Into So 20. 16 is I enjoy eating ice cream. It's a independent clause. Independent clause भी कह सकते हैं और sentence भी कह सकते हैं. Okay. Correct. Although he tried his best, it is dependent clause. Dependent clause. Correct. The fluffy white clouds, it is noun phrase. Very good. When the bell rings, it is a dependent clause. It's a dependent clause. Between the trees, it is prepositional phrase. That's very good. That's very good. Yes, Nida. 21, 22, 23, 24, 25. Nida. Myra. Mavish. Aves. Nikita. सादिया. आ गई निकिता, आ गई. बाकी सब सो रहे. स्लीपिंग. ये स्लीपर सेल्स है हमारे. ठीक है निकिता. यस. Sir, actually, I did not hear your class, so I can't answer this. ओके. I'm sorry. इट्स ओके. यस, सादिया. तूबा. सुमन. वाह भाई. उमर. Yes, sir. यस. 21 to 25. I'm sorry, sir. मैंने लेट ज्वाइन किया है, चले. मैं इसलिए Yes, आंसर नहीं कर पाऊंगा. ठीक है बेटा. निदा. Unmute yourself. Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Yes, sir. 21. Read her 20. sparkling diamond necklace. He plays the guitar beautifully. The busy city streets above the clouds, if they arrive on time. बहन ये बताना है कि ये क्या है. नाउन फ्रेज है, सेंटेंस है, प्रेपोजिशनल है, डिपेंडेंट क्लॉज है. ये बताना. ये चल रही है कहानी. Yes, sir. Her sparkling diamond necklace. Prepositional phrase. इसमें आपको शुरू में प्रेपोजिशन दिखा? शुरू में प्रेपोजिशन दिखना चाहिए ना. It's a clause. It's a clause. Dependent clause. माशाल्लाह. इसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब मुझे दे दीजिए, मैं आपकी फीस मैं माफ कर दूंगा. सब्जेक्ट और वर्ब आप मुझे दे दीजिए. हर स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? No, sir. नहीं है. Subject नहीं है. तो फिर इसका मतलब है कोई गड़बड़ कर दी आपने. फिर ना ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ना ये क्लॉज है, तो फिर बचा क्या भाई? एक ही ऑप्शन बचा है अब तो. Noun phrase. बहुत शुक्रिया. इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं. नाउन फ्रेज. यस. 22 क्या है? ही प्लेज द गिटार ब्यूटिफुली. Yes, sir. ये sentence है. It is a sentence. सेंटेंस. मान लिया आपकी बात. 23. Busy city streets article. The busy city streets prepositional and नाउन फ्रेज. noun phrase. जहाँ पे article आए वो noun phrase होता है. Above the clouds, prepositional phrase if they arrive on time, dependent clause. माशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच. आपको ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है. बाकी लोग जो खामोश तमाशाई बने हुए हैं वो YouTube पे लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं. 400 लेक्चर्स पड़े हुए. अगर आप खामोश बैठने ही आते हैं बेटा क्लास में,
यू कैन लिसन टू माई ऑल लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। ठीक है ना, जूम ऐप पे पर आने का मतलब ये कि आपने एक एकेडमी को ज्वाइन कर लिया है। जैसे हम लोग ट्रेडिशनल एकेडमी में होते हैं ना, टीचर आपसे सवाल करता है। ठीक है, अब आप फिजिकली बैठ आप मेरे सामने होते और मैं आपसे सवाल करता और आप जवाब ना देते तो अगले दिन से आना छोड़ देते। इतने खौफ था हमारा फिजिकल क्लासेस में। सवाल पूछा है तो जवाब दो भाई, लेकिन नहीं, यहाँ पर उमर ने माजरत कर ली, वो सर कर दिया। एक्चुअली अभी ज्वाइन किया था, तो आपने जब एक्सप्लेन किया था क्लॉजेस के बारे में, तो वो मिस हो गया था, इस वजह से इट्स आंसर नहीं किया। बता दिया हमने आपको हमारे दिल में क्या कैसे छुरियां चलती हैं जब कोई जवाब नहीं देता। लेकिन क्या करें, वो छुरियों से हम खुद ही जख्मी हो जाते हैं ऑनलाइन सेशंस में। फिजिकल नहीं क्लासेस सर, अभी भी इंसल्ट फील हो गई है। इट्स ओके बेटा, चले यही चीज थैंक यू। आपको सिखाएगी बेटा, यही चीज आपको सिखाएगी। चले मैं आपके लिए इंशाल्लाह जी। चीजों को हल्का सा एक रिव्यू में आपको दोबारा दे देता हूँ आसान अल्फाजों में। देखिए हमारे पास जज़ाकल्लाह सर। जब हम किसी भी वर्ड्स को जोड़ते हैं ना बेटा, जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं, देखिए वर्ड्स को जब जोड़ेंगे ना तो आपके पास कुछ चीजें बनकर आती हैं। या तो फ्रेज आएगा, या तो क्लॉज आएगा, या सेंटेंस आएगा। मैं आसान तरीके से और बता देता हूं कि देखो जब सेंटेंस बनकर सामने आएगा ना तो उसकी एक निशानी याद रखना। कुछ बच्चों ने इस निशानी को पकड़ लिया था। ये देखो, ये क्वेश्चन किसकी मार्क। निशानी है? ये निशानी किसकी है? ये निशानी है सेंटेंस की। सेंटेंस हमेशा एंड होता है फुल स्टॉप पे, क्वेश्चन मार्क पर और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जी अच्छा, अगर आपके पास देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर तो सर कुछ और लगा हुआ है तो ये सेंटेंस नहीं है। जी। लेकिन इसमें आप नहीं। देखें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन बात अधूरी है। तो जी। जब बात अधूरी है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज है। बहुत है। और फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर इसकी, ये मैंने देखे आपके सामने Article। हाईलाइट कर दी चीजें कि ये वो चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि ये क्या है। अब आपकी नजर एन पे गई तो आपने कहा सर ये तो आर्टिकल है, तो इट्स अ नाउन फ्रेज। आपने देखा सर ये प्रेपोजिशन है, सो सर इट्स अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। Preposition। ठीक है, मैंने सारी बातें दोबारा रिपीट कर दी हैं। जी अब सर, जो जज़ाकल्लाह सर। अब आप मुझे बताएंगी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे सर आपको। चले अब बताए, आप बताइए। बस ऑनलाइन सेशन में हमें गुस्सा नहीं आता, और आता है तो हम कैसे उसका इजहार करें वो हम एक्सक्यूज मी सर। नहीं कर सकते। जी बेटा। जी सर। सर ये एक दफा दोबारा रिपीट कर देंगे नाउन फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज को। बस ये रिपीट ही चल रहा है बेटा। आप देखें नाउन फ्रेज, आपने कुछ वर्ड्स को जोड़ा, शुरू में आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे देखें यहाँ पर ये आर्टिकल लगा हुआ है, ये जी। आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये नाउन फ्रेज है। अगर प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो प्रेपोजिशनल। Preposition। और अब यहाँ पर देखें, यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं, लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ फुल स्टॉप दिख रहा है। समझ जाओ क्या है ये। अब यहाँ पर तुम्हें सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है, लेकिन फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं है, तो समझ जाओ ये Dependent डिपेंडेंट clause। क्लॉज है। ठीक है, जी सर। चले ठीक है सर। अब बताइए मैविश 1 to 10, अब आप बता रही हैं ये कि क्या है। डिलीशियस केक। सर नाउन इसमें फ्रेज। आर्टिकल, नाउन फ्रेज आर्टिकल यूज हुआ है। इन द मॉर्निंग इसमें preposition यूज हुई है, prepositional फ्रेज। सही। while it was raining, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और फुल स्टॉप भी यूज नहीं हुआ, तो और ये सबसे डिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, जो सीधी बात है ना वो ये है कि ये अधूरी बात दे रहा है, और इसके अंदर जी सबसे जी। इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो बात है वो है सब्जेक्ट सब्जेक्ट। प्लस वर्ब। हमें ये नजर वर्ब। आ रहा है कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, लेकिन फिर भी हमें बात मुकम्मल नहीं हो रही है, ना फुल स्टॉप है ना क्वेश्चन मार्क है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और जी सर। फ्रेज और क्लॉज में जो बड़ा डिफरेंस है वो यही है, फ्रेज भी आपको इनकम्प्लीट मीनिंग्स देता है और क्लॉज भी आपको इनकम्प्लीट क्लॉज मीनिंग्स भी। देता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, जब भी उसको जी हम फ्रेज कहते हैं और सर। इसको क्लॉज कहते हैं। जी नंबर सर, 5। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना, क्लॉज में।
क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और उस क्लास हाँ का जी, पूरा नाम और होता है phrase में डिपेंडेंट क्लॉज। पूरा नाम है जी जी डिपेंडेंट जी क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जी सर। नंबर और 5। जो नंबर 5 है, दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो ये एक सेंटेंस है क्योंकि सेंस दे रहा है और फुल स्टॉप भी है। नंबर 6। इज इट ट्रू, ये भी सेंटेंस है सर। 7। प्लीज सिट डाउन, ये भी एक स्टेटमेंट है, तो सेंटेंस है। चले, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है बेटा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसके अंदर एक्सरसाइज भी जी होगी है। इसके आंसर, मेरी जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको मिलती हैं, जैसे ये वाली एक्सरसाइज जी आपको सर। मिल जाएगी, उसके अंदर आपको इसकी आंसर शीट भी मिल जाती है, तो आप अपने आप को क्रॉस चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप को, मैं 10 बजे आपको टेस्ट सेंड करूंगा, तो आप पीडीएफ को पढ़िएगा, और 10 बजे से 11 बजे के दरमियान अपने टेस्ट में लाजमी तौर पे अपेयर हो जाइएगा, और इस सुकून के साथ सो जाइएगा कि आज मैंने कुछ सीख लिया है। ऐसे ही इंशाल्लाह सर, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी, एक बात। जी बेटा। सर सर, एक तो रूटीन आजकल इतनी ज्यादा सबकी टफ है, आपको इस बात का ज्यादा आइडिया होगा, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। मैंने सर काफी टीचर से सीखा है, पढ़ा है अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन सर आप जितनी जितनी ऑनेस्टी से और जितनी हार्ड वर्क करके पढ़ाते हैं सर, वो सर मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुशियों वाली जिंदगी दे, आमीन। आमीन। चले, अच्छा बेटा, अब आ जाइए, एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। हमारे अब्बा जान भी यही कहते हैं, भाई आप कुछ ज्यादा ही पैसे को हलाल कर लेते हैं, इतना हलाल मत किया करें। असल में हमारी जिंदगी में हमने नौकरी नहीं की, बस एक ही काम किया है, वो काम किया जो हमारा पैशन था। कुछ लोग नौकरी करते हैं ना जी पैसा कमाने के लिए, हम ये जी काम पैसा कमाने के लिए नहीं करते, इट्स माय पैशन। तो कहते हैं ना, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें, तो आप उसमें तरक्की जी करेंगे। और अब बच्चे यही कहते हैं कि सर आप मतलब हर रोज कुछ नया लेकर आ जाते हैं, तो क्योंकि हमें मजा आता है, हम चाहते हैं कि सामने वाला सीखे, कुछ सीख कर जाए। कुछ बच्चे नहीं भी सीख पाते, अब वो फिर उनका आईक्यू लेवल बहुत डाउन होता है। लेकिन देखिए, लैंग्वेज के अंदर आप अगर लैंग्वेज को टाइम देंगे ना, टाइम में देंगे, मेन तो आप टाइम में, जी लैंग्वेज को जी टाइम देंगे तो लैंग्वेज आपकी हो जाएगी। ये बात याद रखें। जी। बस हम ये सही है समझते सर। हैं हम नहीं कर सकते। जिस दिन आपने ये सोच लिया मैं नहीं कर सकती, तो बेटा नहीं कर सकते। हमें चांद पे जा सकते हैं भाई, चांद पे लोग, दुनिया पहुंच गई है। अब मार्स पे जा रहे हैं, जी जी, लोग कह रहे नहीं जा सकते, पहुंच जाएंगे भाई, इंडिया वाले पहुंच गए, फिल्म नहीं देखी वो मार्स में पहुंच गए। हाँ जी। ठीक है ना। तो मार्स पे देखिएगा, पहुंच जाइए, इंसान पहुंच जाएगा मार्स के ऊपर, अभी फिल्म में पहुंचा है, अब रियलिटी में भी पहुंचेगा। ठीक है ना, इंशाल्लाह स्पेस जी। स्टेशन बना दिया भाई। जो चीज ना, कोई जी चीज नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इज हाँ जी। पॉसिबल। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, डिटर्मिन्ड, ऑनेस्ट, रेगुलर, पंक्चुअल, आपको वो चीज मिल जाती है। चले भाई, इंशाल्लाह। अब आ जाए सर, हमारे साथ ये क्या हुआ है, बच्चे जानना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग मुझसे सवाल कर लेते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन एमए इंग्लिश, लेकिन सर ये बात मैं आपको बता रही हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। लोग क्वालिफिकेशंस नहीं बताते, और कुछ बता भी देते हैं, वो कहते हैं सर मैंने एमए इंग्लिश कर लिया, डिग्री भी है, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती सर। और ऐसा ही है, हमारा एमए इंग्लिश अंग्रेजी नहीं बोल सही सकता। है। हकीकत है ये, पूरे पाकिस्तान का एमए इंग्लिश उठाकर देख लें, वो आपको 90% एमए इंग्लिश अंग्रेजी नहीं बोल सकते। वो जाते हैं फिर लैंग्वेज एकेडमी अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसी डिग्री का क्या फायदा भाई, जिस जबान की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री ले ली, वो बोल नहीं सकते हम। जी सर, ऐसा ही है हमारे साथ भी सर, यही सिनेरियो है, एक लाइन हम जो है नहीं बोल पाते। तो अब सवाल ये मैं उठ अपनी बात करती हूँ। अब सवाल ये उठ रहा है, सर ऐसा क्यों? जी सवाल ये, ऐसा क्यों सर? तो हम आपको आज इस सेशन के अंदर इस बात का जवाब दे रहे हैं, तवज्जो से सुनिएगा। हमारे पास दो तरह के वर्ड्स हैं जो हम बचपन से हमारे सामने आ रहे हैं। एक है कंटेंट वर्ड्स और एक है स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी अपनी कोई मीनिंग्स होती हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। और ये बेसिकली आपकी वोकैबुलरी है, और इसमें तो कोई गलती नहीं होती है ना। भाई मैंने वो एक वर्ड याद किया, फॉर एग्जाम्पल हंग्री, एडजेक्टिव है, इसमें मैं गलती क्या करूंगा? कोई गलती नहीं करूंगा, इसको तो मुझे एज यूज करना है।
मैंने एक वर्ब याद किया, प्रोटेस्ट। ये तो वर्ब है, मैं क्या गलती करूंगा इसमें? ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक की गलती कर दूंगा या फिर फॉर्म की गलती कर दूंगा। एडवर्ब मैंने याद किया, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटली। मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता कंटेंट वर्ड्स में, लेकिन इन कंटेंट वर्ड्स को हमने याद करते रहे। स्कूल लाइफ के अंदर हमें कंटेंट वर्ड्स याद करवाए, याद करें। हमारी इंग्लिश पढ़ाने का तरीकेकार ये था, एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के बाद डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े, सेंटेंस बनाए, वो बस डिफिकल्ट वर्ड्स याद करते रहे हम लोग। लेकिन कभी उन वर्ड्स को जोड़ने के ऊपर किसी ने बात नहीं की कि भाई साहब ये जो वर्ड्स हैं ये जुड़ेंगे कैसे। और जो जोड़ने वाली चीज थी, हमारी मिस के अल्फाज याद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे। आर्टिकल्स की क्लास थी, हमारा ग्रामर का पीरियड था, टेस्ट इम्तिहानात करीब थे बोर्ड के, तो कह लेंगे बेटा आर्टिकल्स में क्या मैं पढ़ाऊं बेटा, ए एन दा होते हैं, अक्कड़ बक्कड़ कर लेना। आर्टिकल्स में बेटा कोई रूल्स तो होते नहीं है, चले उनकी एक बात सच थी, रूल्स तो होते नहीं है, लेकिन एक पहली बात अक्कड़ बक्कड़ कर लेना। प्रेपोजिशन बेटा इसके तो रूल्स ही नहीं है ना, बहुत बहुत ही मतलब रट्टा लगा ले बेटा, चलो उनकी एक बात सही थी, रट्टा लगा ले। कंजंक्शन बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको इस पे बात ना करें, पेपर में नहीं आता। ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटा 10 दफा पढ़ाया, आप लोगों को याद ही नहीं होते। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हम लोगों को इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया, पढ़ाया ही नहीं, बताया ही नहीं। और यही वो वर्ड्स हैं जो आपके आइडियाज को जोड़ते हैं। आपके पास फ्लुएंसी नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वर्ड्स। मैंने एक बड़ी अच्छी मिसाल आज दोपहर के सेशन में दी थी कि आप घर बना रहे हैं, लेकिन घर बनाते वक्त आपने बिजली, गैस और पानी का कनेक्शन नहीं दिया। ऐसे घर में आप रहेंगे? आर्टिकल्स, No. प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस ना, उस घर में आपने बड़ा हर चीज टिप टॉप लगाई, लेकिन स्विच बोर्ड भी लगा दी, लेकिन बिजली की लाइन ही नहीं है सिरे से, तो स्विच बोर्ड का क्या फायदा भाई? ये बटन ऑन ऑफ करने का क्या फायदा? पीछे है ही नहीं, लाइन ही नहीं है। गैस, चूल्हे लगवा दिए, ओवन लगवा दिया, भाई गैस नहीं है, फायदा क्या? कि तुम हर चीज, तुम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब पे काम किए जा रहे हो, तुम्हारे पास इन वर्ड्स की नॉलेज नहीं है। यू कैन नॉट कनेक्ट योर आइडियाज। आपके शौहर ले आए, चिकन लेकर आ गए, चावल ले आए, बनाओ बिरयानी, अरे गैस नहीं है भाई। अब आप एडजेक्टिव्स पे एडजेक्टिव्स याद करे जा रहे हैं, वोकैबुलरीज याद करे जा रहे हैं आप, लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस की। आप हमेशा गलतियां करेंगे। आप जानना चाहते हैं आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग में गलतियां क्या है? वो यही 3 टॉपिक्स की गलतियां हैं, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस। एक आईक्यू टेस्ट ले लूं मैं, एक आईक्यू टेस्ट, एक पीडीएफ शेयर करूं, Yes, sir. उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन बस आप अपने इनबॉक्स में डाल लें ये बात कि सर ने हमें एक आईक्यू टेस्ट शेयर किया है और उस आईक्यू टेस्ट को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है सर आपको बता रहे हैं, ये लीजिए। अच्छा, अब यहां पर देखें, ये आपका जो आज का लेक्चर है उसकी ये पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी। हमने कंटेंट वर्ड्स के हवाले से पढ़ा। अब शी रीड्स अ बुक बिफोर बेड, इसको रीड करना है सिर्फ, शी रीड्स अ बुक बिफोर बेड। नीचे देखें, हर सेंटेंस में गलती कर दी है मैंने। क्या गलती की है? स्ट्रक्चरल वर्ड गायब हो गया है। और आपको ये जुमला शायद सही लग रहा हो, शी रीड्स बुक बिफोर बेड, लेकिन इसमें गलती है, लेकिन महसूस नहीं हो रही सर। शी रीड्स बुक बिफोर बेड सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस को पढ़िएगा, तो आप देखिएगा जो इनकरेक्ट है उसमें स्ट्रक्चरल वर्ड्स गायब है। ये से मैंने आपके रीड करने के लिए लिखा है। फिर उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज मैंने दिया आर्टिकल्स की, इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, अपनी नोटबुक में 1 से लेकर 20 तक नंबर डालिएगा और जो आपको जवाब लग रहा है वो लिख दीजिएगा। ही बॉट आ बुक, द बुक, नो आर्टिकल, एन बुक, जो भी आपको आपकी नॉलेज है। फिर इसी तरह से कंजंक्शंस, ऑप्शंस दिए मैंने, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, और फिर अपने आंसर्स को टैली कीजिएगा और मुझे संडे तक एक रिजल्ट बनाकर भेजिएगा। मुझे इससे तमाम अपने आने वाले स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल पता चलता है कि ये जो मेरे पास क्लास आई है
इस क्लास में कितने ज़हीन बच्चे हैं, वरना तो हम चेहरा देख के आपका अगला पिछला सब जान लेते थे। कहते हैं ना फेस रीडिंग एग्जिस्ट करती है। भाई फेस रीडिंग एग्जिस्ट करती है, अ टीचर इज अ गुड फेस रीडर। तो अब हम आपकी तस्वीरें तो मांग नहीं सकते ना, वो गलत बात हो जाएगी कि बेटा चेहरा पढ़ना है जरा तस्वीर भेजें। तो अब आप मुझे एक तस्वीर भेजेंगे। कौन सी तस्वीर? ये वाली तस्वीर। आपको अपना स्कोर लिखना है। सर मैंने आर्टिकल सॉल्व किया और मेरा स्कोर आया 9। सर मैंने कंजंक्शन सॉल्व किए, मेरा स्कोर आया 11। सर मैंने ऑक्सिलरी वर्ब्स में, सर मैंने 20 में से 20 ले लिए। अच्छा, इसकी आंसर बिल्कुल प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, वरना आपके बारे में हम कुछ जानना चाह रहे होते हैं वो हम नहीं जान सकेंगे। ये आपका समझ ले एक असेसमेंट होती है कि मेरे पास जो स्टूडेंट आया है वो किस लेवल का है, मुझे इस क्लास में कितनी मेहनत करनी है, और फिर इसका टोटल कीजिएगा। सर मेरे 100 में से सर ये मार्क्स आए हैं, तो मेरे पास आपकी एक पिक्चर आ जाएगी। समझ रहे हैं? मैं किस तरह से आपकी पिक्चर को देख लेता हूं कि आपके अंदर छुपा हुआ इंसान कितना टैलेंटेड है। लेकिन अगर आप नहीं भेजेंगे, आपको कहाँ भेजना है? ये मेरा पता नोट कीजिएगा, 031702962009। आपको लगा मैं घर का पता बताऊंगा? 0317। इतनी मुश्किल से मैंने अपना घर चेंज किया, छुपा हूं मैं दूसरी जगह पे, वरना बहुत लोग पीछे जिसको देखो सर वो ये पूछना था। अब हमने बताया नहीं हम कहाँ रहते हैं। रहते हैं हम कराची में। 031702962009। इस नंबर पे आप मुझे अपना इस तरह का रिजल्ट भेजेंगे संडे तक। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इत्मीनान से। चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा अपने। अच्छा, ये सप्लीमेंट्स चाहे तो ये आपको नोट्स मिलते रहेंगे, आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास महफूज करते रहिएगा। ये सर का पहला लेक्चर, ये दूसरा लेक्चर, ये तीसरा, पूरे 1 महीने में आपको जो पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपकी कंपाइल्ड हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है। सर जो कल लेक्चर हुआ था फर्स्ट, उसके भी आपने शेयर किए थे और उसकी भी असेसमेंट थी ना सर? उसमें भी मैंने आपको एक आईक्यू टेस्ट दिया था, लेकिन मैंने आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं की थी कि मुझे कुछ चाहिए। वो सिर्फ आप अपनी एक सेल्फ आपकी असेसमेंट है कि हाँ मुझे ये कुछ आता है। ये है आपका आईक्यू टेस्ट। मुझे पता, और यही सबसे ज्यादा गलतियां हैं, आपको सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट? आ गई बात समझ? कोई परेशानी, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो आज के सेशन में? समझ आ गई सब कुछ। सारी बातें समझ आ गई। सर अगले सेशन में आप क्या पढ़ाएंगे? अगला सेशन हमारा होगा, हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी। आपका अभी इस हफ्ते का ये आईक्यू टेस्ट है। अगले हफ्ते का आपको एक टारगेट मिलेगा, और वो टारगेट क्या होगा? इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस। फिर आप पूरे हफ्ते एक ही काम कर रहे होंगे, जो मैं आपको मेरे सेशन आपके साथ मंडे और ट्यूसडे को होते हैं। फिर आप काम करेंगे अपने प्रोनाउंसिएशंस पर। आप अपने आपको वो कम से कम आपको 5000 वर्ड्स को वेरीफाई करना होगा कि ये जो 5000 वर्ड्स मेरे पास हैं, डू आई रियली प्रोनाउंस देम करेक्टली। अगर इफ यस, तो वो वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है सर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर गाइड कर रहे होंगे। ठीक है। अभी मिस परी आपको ज्वाइन कर रही है। कल मेरे सेशन होते हैं इन्हीं टाइमिंग्स के ऊपर। कल मेरे 1-to-1 डिस्कशन सेशंस होते हैं। मैं आपसे सुबह में मुलाकात करूंगा 11 से 12, और फिर उसके बाद मेरी दोपहर में मुलाकात होती है 4 से 5, और फिर मेरी मुलाकात होती है रात 8 से 9। ठीक है। ये 1-to-1 डिस्कशन सेशन में सबसे ज्यादा आपको बोलने का मौका मिलता है। फिर कल आप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको उसके हवाले से बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा। लेकिन बस याद रखिएगा, उसमें मेरे सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता होता सामने वाला कौन है। अब जैसे मैंने कहा है नाम बदलने, लेकिन ALB लिखा हुआ है, लिखा है 880666, तो मैं फिर ऐसे लोगों को फिर नहीं इनवाइट कर रहा होता। सिर्फ उन पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करता हूँ जो मेरे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनके नाम मुझे कंफर्म होते हैं। ठीक है। ओवर टू मिस परी। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum class, am I audible?